स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह थॉमस हार्डी से संबंधित है, जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट एवं पोइट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये अपने उपन्यासों के लिए यानी नॉवेल्स के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं तथा इंग्लिश नॉवेल्स में वेसेक्स लाइफ के डिस्क्रिप्शन के लिए जाने जाते हैं। थॉमस हार्डी ने एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया तथा ग्रामीण एवं आंचलिक साहित्य की सृष्टि की। एग्जामिनेशंस में थॉमस हार्डी के नॉवेल्स से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनके वेसेक्स नॉवेल्स के संबंध में पूछ लिया जाता है, अतः आपके लिए आवश्यक है कि आपको फैक्ट वाइज नॉलेज हो। But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. थॉमस हार्डी ने मानव जीवन के संबंध में अनेक आधारभूत एवं शाश्वत प्रश्न उठाए तथा इनके नॉवेल्स में दुखांत अंत देखा गया। जो कैरेक्टर्स हैं या पात्र हैं वे कहीं ना कहीं अपनी नियति से प्रभावित हैं तथा वे अपने जीवन के अप्स एंड डाउन्स, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ फेस कर रहे हैं। इनके पात्रों में जो सबसे अधिक सशक्त कैरेक्टर है वो वेसेक्स से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इनके पात्रों में यानी कैरेक्टर्स में जो नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं वे उदासीनता से भरे दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अतिरिक्त न्याय एवं उचित तथा अनुचित की अपेक्षा नहीं करते हैं। इस तरह से थॉमस हार्डी को अपने उपन्यासों में बेहतरीन किरदारों के चित्रण के लिए जाना जाता है। डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द डायनास्ट ऐसे उपन्यास हैं या ऐसे नॉवेल्स हैं जिनके सृजन द्वारा या जिनको लिखकर थॉमस हार्डी ने इंग्लिश लिटरेचर में एक स्पेसिफिक प्लेस बनाया, लेकिन इनका जो सफ़र है वह जितना आसान दिखता है वास्तव में उतना आसान कभी नहीं रहा। स्वयं थॉमस हार्डी ने भी अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ देखे। थॉमस हार्डी के संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने अपना पहला उपन्यास 1867 में ही लिख लिया था, लेकिन बहुत प्रयत्न के पश्चात भी इनका ये उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ। कोई भी प्रकाशक इसको प्रकाशित करने के लिए राज़ी नहीं हुआ या ये कहें कि तैयार नहीं हुआ। यह उपन्यास था द पुअर मैन एंड द लेडी, और अंत में डिसअपॉइंट होकर इन्होंने इस उपन्यास को नष्ट कर दिया। लेकिन लेटर ऑन इनके मित्र, पथ प्रदर्शक एवं टीचर जॉर्ज मेरिडिथ ने इन्हें पुनः लिखने के लिए या सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया या ये कहें कि एनकरेज किया। उसके पश्चात इन्होंने कई नॉवेल्स लिखे। यहाँ भी कहीं ना कहीं नियति ही है कि इतने उपन्यास लिखने के पश्चात भी थॉमस हार्डी का जो आखिरी नॉवेल था वह भी क्रिटिसिज्म का यानी आलोचना का शिकार हुआ तथा उनकी नेम फेम को इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए देखा गया और थॉमस हार्डी का मन लिखने से या ये कहें कि नॉवेल्स को लिखने से उचट गया या ये कहें कि इस तरह से जब उन्होंने अपनी आलोचनाओं का सामना किया तो उनका मन लेखन के प्रति उचाट हो गया तथा उन्होंने अपने आप को कविताओं की तरफ टर्न किया या ये कहें कि विभिन्न वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री का उन्होंने सृजन किया। बिटवीन 1894 एंड 1913 थॉमस हार्डी turned to poetry and he brought out many volumes of poetry. Wessex poems, poems of past and present, an epic drama, The Dynast in 3 parts, Time's laughing stock and satire of circumstances, etc. Like his novels, Hardy's poetry is pessimistic, gloomy and tragic. His poems are stories in verse. He could compose melodious songs. And if we talk about his novels, that such types of questions are being asked in the examinations, so Hardy created the regional novel. His novels deal with Wessex to which he was bound by every tie of birth, childhood and youthful love. He depicted this region with its Georgian houses and Gothic churches, with ruins and wrecks of empires, hills and dales, roads and bridges, markets and fairs, inns and municipal halls, farmers' cottages and barns. His famous Wessex novels are Desperate Remedies 1871, Under the Greenwood Tree 1872, A Pair of Blue Eyes 1873, Far from the Madding Crowd 1874, The Hand of Ethelberta 1876, The Return of Native 1876,
1878. Apart from this, there are also specific other novels: The Trumpet Major, The Lodician, Two in a Tower, The Mayor of Casterbridge, The Woodlanders, Tales of the D'Urbervilles, The Well Beloved, and Jude of the Obscure. Nature in Hardy's Wessex novel is a brooding presence which often casts the shadow of sadness and fatality on human life. Nature is not only a background but a leading character in his novels. Sometimes it exercises an influence on the course of events. More often, it is a spiritual agent coloring the mood and shaping the disposition of human beings. Nature is the incarnation of living force with a will and purpose of its own, the dust. These novels are known for its grandeur and melancholy, the detached and ironical spectator of human beings who struggle on its surface. Apart from this, nature moves on its appointed course, warming to spring, yellowing to autumn, whether the tass is blasted or Fanny dies or Henchard goes to its doom. Hardy's novels reveal his vision of life, which has been variously described as pessimism, twilight view of the life, fatalism, atheism, and evolutionary malorism. That's all for today. Please take care of yourself and thank you for